पुलिस प्रशासन की तरफ कोई सिक्योरिटी नहीं थी, कोई नहीं था वहाँ लोगों को काबू करने के लिए कुछ नहीं था। जब पीछे आया, पीछे तो पब्लिक हो गया था जब आया तो था। आपके पास पक्का टिकट था या जनरल टिकट लेकर आप जा रहे और हैं? टिकट था मेरे पास, पता नहीं टिकट और मोबाइल वाइस पता नहीं कहाँ भग गए। बताया जा रहा है बहुत इंतजाम नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है। क्या इंतजाम है? लोगों की जान जा रही है। जिसके घर के 2 बंदे चले गए तो वो तो हो गया ना काम उसका। जब वहाँ अच्छे से साधन करे तो इंसान एक तरफ से जाना है, एक तरफ से निकालना हो, तभी ना कोई व्यवस्था अच्छी होती है। अब यहाँ तो सुन रहे, वहाँ और ज़्यादा सुनेंगे फिर, तो इससे तो अपना घर ही नहीं चले जाए हम वापस। 15 आदमी की मौत हुआ है यहाँ पे, मेरे ख्याल से 40-50 आदमी की मौत हुआ है। 40-50 आप? हाँ, 40-50 आदमी को। और ये आप ऐसा किस आधार पर बोल रहे हैं? हम इस आधार पर बोल रहे हैं कि पब्लिक जितना खलबलाया था पूरा स्टेशन बंद हो गया। पब्लिक के हिसाब से हम बता रहे हैं कि उतना आदमी को मौत हो चुका है। कोई इंतजाम नहीं, कोई साधन नहीं। पर ये है मोदी उसमें नहा तो रहे, दिख रहे, दुनिया को दिख रहे हैं, पर दुनिया के संसार के लिए कुछ नहीं हो रहा है। तो ये चोट क्या आपको अभी लगी है? आप भी भीड़ में थे? हाँ, भीड़ में फंस गए। भगदड़ इसीलिए हुई होगी। इसीलिए हुआ है। हम लोगों को कहा गया 3 नंबर से है, फिर अनाउंस हो गया कि 14 नंबर से जाएगी। देखिए ये चश्मदीद है और किस तरीके से अपनी जान बचाई, और साफ तौर पर बता रहे हैं कि पहले यात्रियों को 3 नंबर पे पहुंचाया गया, अब आप 3 नंबर से 14 नंबर का आप सोच लीजिए। मैं इस समय राजधानी दिल्ली के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे तस्वीर देख सकते हैं, ये नई दिल्ली का रेलवे स्टेशन है जहाँ पर आज कुछ घंटे पहले एक बड़ा हादसा हो जाता है। जिस तरीके से महाकुंभ में भगदड़ मच जाती है, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी भगदड़ मची, और उस भगदड़ में बताया जा रहा है कि 15 लोगों की जान जा चुकी है और 2 मासूम बच्चे भी अपनी जान गंवा चुके हैं। ये वही रेलवे स्टेशन है जिसके बारे में बड़े बड़े दावे किए जाते हैं राजधानी दिल्ली में कि सहूलियत के हिसाब से ये रेलवे स्टेशन सबसे नंबर 1 पे है। और जब ऐसी भयानक तस्वीरें यहाँ से पूरे देश भर में फैलती है तो फिर एक बार प्रशासन शासन को लेकर के कई सवाल खड़े हो जाते हैं। बताया जा रहा है कि आज लगभग 8 बजे के, यानी कि जो बीता सैटरडे था, लगभग 8-9 बजे के करीब जो लोग यहाँ से महाकुंभ के लिए यात्रा शुरू करने वाले थे, कई ट्रेन यहाँ पर महाकुंभ के लिए जा रही थी यानी प्रयागराज के लिए, उसमें यात्रियों का जमावड़ा इतना ज़्यादा हो जाता है कि भगदड़ मच करके कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। अभी आप फिलहाल इस तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर यात्री श्रद्धालु अभी भी मौजूद है और पूरी तरीके से अब प्रशासन शासन अपनी आंखें खोल चुका है और कई तरीके के दावे किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि अब यहाँ से स्पेशल ट्रेन चला करके श्रद्धालुओं को जल्द से जल्द प्रयागराज पहुँचाया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि हादसों के बाद ही शासन और प्रशासन क्यों जागता है? 15 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? इस तरीके की अफरा तफरी या कह सकते हैं बद इंतज़ामी के लिए कौन जिम्मेदार है? लगातार महाकुंभ का प्रचार किया जा रहा है, श्रद्धालुओं को लगातार बुलाया जा रहा है, लेकिन इंतज़ाम के नाम पर इस तरीके की भयावह तस्वीर आती है। सवाल ये भी खड़ा होता है कि चंद घंटों के अंदर, यानी ये जो भीड़ जमा हुई होगी ये लगभग कुछ घंटों के अंदर, कुछ मिनटों के अंदर नहीं हुई होगी। यकीनन बढ़ते बढ़ते लोग बड़े होंगे। ऐसे में जो मौजूद प्रशासन होता है, जिनकी जिम्मेदारी होती है भीड़ को नियंत्रित करना, वो लोग कहाँ पर थे? इसके अलावा जानकारी दी जा रही है कि हर 1 घंटे में 1500 जनरल टिकट यहाँ पर काटे जा रहे हैं। तो आप इन तमाम चीज़ों से सुध लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी चूक यहाँ पर प्रशासन की हुई है और लगातार ऐसी चूक हादसे दर हादसे हो रही है। क्या कोई भी सुध या कोई भी सीख इन हादसों से नहीं ली जा रही है? यही जानने और पूछने के लिए हम आगे यहाँ पर चश्मदीदों से ही बात करेंगे। देखिए तमाम लोग हैं जो यहाँ पर अभी भी मौजूद है, जिनको दिल्ली रेलवे स्टेशन से कहीं कहीं अपने पहुँचना है। और ये मैं आपको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की हालत दिखा रही हूँ। करोड़ों रुपए का दावा किया जाता है कि हर साल रेलवे स्टेशन में लगाए जाते हैं रेलवे को ठीक करने के लिए, लेकिन इस तरीके की तस्वीरें पूरी की पूरी जो है पोल पट्टी खोल देता है। यहाँ पर देखिए तमाम, आप यहीं पर ही? हाँ सर। कहाँ जा रहे थे आप? उधर जा रहे मेले में। प्रयागराज आप जा रहे थे? तो ये चोट क्या आपको अभी लगी है? आप भी भीड़ में थे? हाँ, भीड़ में फंस गए थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशोरीलाल सैनी। तो आपने क्या देखा, किस तरीके से भीड़ हुई, क्या चूक हुई है प्रशासन की तरफ से? सर वो तो एकदम ऑटोमेटिक ही पब्लिक का, वो ज़्यादा पब्लिक हो गई उधर। हाँ। तो पब्लिक होने के बाद तो एकदम से भीड़ आई या? एकदम भीड़ हो गई, धक्का लग गया भीड़ में से। उधर सब गिर गए, जो गिर गया वो तो गिर ही गया। मैं भी गिर गया था। अच्छा, ये रह गए। तो आपको कोई मेडिकल अभी सुविधा नहीं दी गई? मैं अभी खड़ा हो के आया हूँ, मेरे किसी को पता है नहीं।
क्या हुआ था पूरा थोड़ा बताइए, क्या आपने देखा वहाँ पे? सर पब्लिक की भीड़ हो गई ज़्यादा, तो ज़्यादा भीड़ होने से दिक्कत तो होगा, ये तो आपको भी पता है। एकदम भीड़ हो गया तो क्या कोई पुलिस प्रशासन की तरफ वहाँ कौन कोई था? सिक्योरिटी नहीं थी? कोई नहीं था वहाँ लोगों को काबू करने के लिए को। कुछ नहीं था? जब पीछे आया, पीछे तो पब्लिक हो गया था जब आया तो था। आपके पास पक्का टिकट था या जनरल टिकट लेकर आप जा रहे और हैं? टिकट था मेरे पास, पता नहीं टिकट तो मोबाइल वाइज पता कहाँ भग गए। बताया जा रहा है बहुत सारे लोग बिना टिकट के जो ट्रेन में चढ़ना चाहते थे, अच्छा इसलिए। नहीं, हाँ बहुत से होंगे टिकट बिकट बहुत थे। टिकट क्या, जो टिकट क्या करेगा, वो ऊपर पहुंच गया। अब वो 14-15 लोगों को ऊपर पहुंचा दिया, वो पहुंच गए ऊपर, हो गया उनका हुक्म। कौन जिम्मेदार लग रहा है इस हादसे का? इसका हादसे का जिम्मेदार पब्लिक खुद है। अच्छा, जो प्रयागराज जाना चाहती है, महाकुंभ में जाना चाहती है, वो जिम्मेदार आपको? हाँ वही है, और कोई जिम्मेदार सरकार ना कुछ, उसका जिम्मेदार खुद पब्लिक है। उसको पता है कि भीड़ हो रहा है कि क्यों जाम भीड़ में हादसा होगा तो पब्लिक मरेगी। तो योगी जी तो बुला रहे हैं, आइए महाकुंभ लगाए। तो योगी जी को इधर बुलाओ, उसको पता लगा जाएगा भीड़ में आप मर जाएगा वो भी। कह रहे 60 करोड़ लोग रोज डुबकी लगा रहे हैं, आप भी आइए। डुबकी अब लगवा दिया, डुबकी लगवा दिया, अब वो जिम्मेदार वही होगा। आप जाएंगे आप प्रयागराज? हाँ मैं तो जाऊंगा जहाँ। अभी भी जाएंगे? और क्या, तो अब क्या हो गया? तो आपको अभी डर नहीं है? अब डर क्या, डर इससे बात तो क्या डर है, मौत है आगे तो। तो इतनी श्रद्धा आपको है कि बद इंतजामी होगी तब भी जाएंगे? यस, पूरे श्रद्धालु हैं। ठीक है, आप लोग भी क्या यहीं पर मौजूद थे जिस समय हादसा हुआ? हम तो मौजूद नहीं थे, हम तो पता चला तो हम 12 बजे रात में आए थे। हाँ। आने के बाद पता चला कि यहाँ मीडिया वाले बता रहे हैं कि पुलिस वाले बता रहे हैं कि 15 आदमी की मौत हुआ है। यहाँ पे मेरे ख्याल से 40-50 आदमी की मौत हुआ है। 40-50 आप? हाँ 40-50 आदमी को। और ये आप ऐसा किस आधार पर बोल रहे हैं? हम इस आधार पर बोल रहे हैं कि पब्लिक जितना खलबलाया था, पूरा स्टेशन बंद हो गया। पब्लिक के हिसाब से हम बता रहे हैं कि उतना आदमी को मौत हो चुका है। पब्लिक से आपने सुन के? हाँ पब्लिक से आप सुन सिर्फ देखना है या आप भी कहीं यात्रा कर रहे हैं? नहीं, हम तो गाड़ी चलाते हैं, हम ड्राइवर हैं यहाँ। अच्छा, यहाँ पे हाँ, हम यहाँ पूरी रात पूरे दिन यहाँ रहते हैं, खाते पीते हैं, सोते हैं, रहते हैं। आप में से कोई प्रयागराज जा रहा था क्या यात्रा करने? आप जा रही थी प्रयागराज? हाँ जी। तो उस समय आप भी थी जब हादसा नहीं, हुआ? हम 10 बजे आए थे। अच्छा, आप देर से आई हैं, तो क्या पता चला आपको यहाँ पर? ट्रेन आपकी लेट है, टाइम से है क्या? नहीं, हमारे को रोक दिया था वहाँ पर ही भारी। आपको रोक दिया है? हाँ, लेकिन भीड़ हो रही है, मत जाओ, अंदर मत जाओ, इसलिए। आप भी यहीं थे उस समय? नहीं हम नहीं, हम लेट। देखिए, हम थोड़ा उधर चलते हैं और ये देखिए यहाँ पर अभी भी काफ़ी लोग, यहाँ पर महिलाएं हैं। बताया जा रहा है महिलाओं की संख्या ज़्यादा है जो इस हादसे में अपनी जान गंवा चुकी है। क्या आप लोग भी यहाँ से यात्रा करने जा रहे हैं प्रयागराज महाकुंभ? हाँ। तो आप सब यात्री महाकुंभ जा रहे हैं? हाँ, तो अभी पहुँचे हैं आप, या जिस टाइम हादसा हुआ था हादसा नहीं, हम तो बाद में पहुँचे हैं। बाद में पहुँचे हैं? सीटीएम आया था तो वो बाहर में था, मैं बाहर थे सब। हाँ। तो अब हादसे के बारे में जानकारी मिली, क्या कुछ सोच रहे हैं अभी पता आप? नहीं, अभी हमें तो, हमने देखा ही नहीं तो हम हादसा क्या बताएं आपको। हम तो बाद में बाहर ही रह गए थे। हम तो इसीलिए हम करके आराम से हम जाएंगे, नहीं जाएंगे आज नहीं जाएंगे, हम 2-4 दिन भट के जाएंगे, पर हम अभी भीड़ में नहीं जा पर पाएंगे। जाएंगे जरूर प्रयागराज? जाएंगे जरूर। इतने हादसे सुन रही हैं तब भी? नहीं, जब कम होएगा तब, ऐसे थोड़ी मरने जाएंगे, अपनी जान गंवाने। हम अपनी जान गंवाने नहीं जाएंगे। अभी नहीं जाएंगे तो कोई और साल जाएंगे। ये थोड़ी कि अभी हम ऐसे हादसे में हम चढ़ जाएंगे, भीड़ में हमारे बस की नहीं चढ़ना, माता सांस में से पूरा हम कहाँ चढ़ पाएंगे बेटे। आप सब एक साथ हैं या अलग सब अलग? एक साथ हैं। कितने लोग आप लोग लगभग जा रहे हैं? 40 आदमी हैं। 40 आदमी हैं, श्रद्धालु हैं आप सब? हाँ जी। कैसे देख रहे हैं इस हादसे को फिर से? यहाँ पर नहीं मिल रहा तो हम जा रहे हैं अपन, अब वापिस जाएंगे? जा रहे हैं, हम वापस जा रहे हैं हम। क्या इस पे क्या कहेंगी? बार बार हादसे होते जा रहे हैं, कभी महाकुंभ में, कभी दिल्ली में। तो ऐसे तो दुनिया देख के भड़क ही जा ही रही है। हम अब नहीं जा रहे, हम तो जा रहे घर अब अपने, वापसी लौट वापस जा रहे भैया। जान थोड़ी देंगे हम, 1-2 जने 40-50 आदमी हमारे साथ है। इंतजामों को लेकर के नाराजगी है कि बुलाया तो जा रहा है पर इंतजाम नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, क्या इंतजाम है? लोगों की जान जा रही है, जिसके घर के 2 बंदे चले गए तो वो तो हो गया ना काम उसका। जब वहाँ अच्छे से साधन करे तो इंसान एक तरफ से जाना है, एक तरफ से निकालना हो, तभी ना कोई व्यवस्था अच्छी होती है। अब यहाँ तो सुन रहे, वहाँ और ज़्यादा सुनेंगे फिर, तो इससे तो अपना घर ही नहीं चले जाए हम वापस। बुरा लग रहा है कि इतने सालों बाद महाकुंभ लगा है लेकिन सरकार ने कोई इंतजाम नहीं, कोई साधन नहीं। पर यह है, मोदी उसमें नहा तो रहे, दिख रहे, दुनिया को दिख रहे हैं, पर दुनिया के संसार के लिए कुछ नहीं हो रहा है। मैं तो साफ बताऊं, आम जनता के लिए कुछ नहीं है। हमारे जैसे तो मर रहे हैं और क्या हो रहा है।
तमाम बड़े बड़े नेता डुबकी लगा रहे हैं। तो वो तो दिखा रहे हैं ना, हमारे जैसों को डुबकी लगा तब हम जाने की तर गए हम गरीब आदमियों को। हमारे जैसों को तो पब्लिक के लिए कुछ नहीं है। आप भी माता जी जा रही है, आपसे तो अभी हमने बात की थी, आप भी लोग वहीं जा रहे हैं? सब एक ही जगह जा रहे तो अब कैंसिल कर दिया पूरा आपने ट्रिप, क्या किया? हैं। नहीं जाएंगे। जाएंगे। हाँ। हादसे के बारे में सुना आपने कुछ? सुने हैं थोड़ा, मैं सब एक नंबर प्लेटफार्म पे आते समय उसी टाइम हादसा हुआ था, इस पर नहीं आए ना, इसीलिए उधर रुक गए। बोला कि अपनी सुरक्षा को लेकर के थोड़ी चिंतित नहीं है? देखिए जाना मन बना ले के जाएंगे तो जरूर जाएंगे। अब देखिए जो होना है तो हो ही जाता है, भीड़ भड़क्का में संभल के जाएंगे, ध्यान दे के जाएंगे कि थोड़ा जब भीड़ में नहीं जाएंगे साइड हो। लोगों ने जान गंवाई, आपको क्या लगता है वो सही से नहीं जा रहे थे? सही से जा रहे थे, जल्दी भीड़ भड़क्का में जाएंगे, दूसरा गाड़ी चला जाएंगे। ये भीड़ों में जाएंगे तो चोट घाट तो लगबे करेगा ना। भीड़ में जाएंगे तो देखिए तमाम बता रहे हैं 40-42 लोग हैं जो प्रयागराज जाना चाहते थे, और जैसे कि कहा कि वीवीआईपी लोगों के लिए डुबकी के लिए पूरे इंतज़ाम है, लेकिन ऐसे आम जनता जो श्रद्धालु है, जो अपनी श्रद्धा के हिसाब से जाना चाहता है, उनके लिए कोई हिसाब नहीं है। क्या भैया आप भी जा रहे थे क्या प्रयागराज? मैम साहब मैं आजमगढ़ से हूँ, है ना, तो बट ऐसा क्या है कि मैं आपने हादसा देखा था? चलिए और लोगों से बातचीत। आप भी अम्मा जा रही है वही महाकुंभ? जा रही थी जान बचा के, तो वापस आई। 3 बच्चे भी थे हमारे साथ। अच्छा। हाँ जी, तो हाँ। आप लोग वहाँ थे जहाँ हादसा हुआ? बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या हुआ था थोड़ा बताएंगे प्लीज? पब्लिसिटी ज़्यादा था, भीड़ बहुत ज़्यादा था, उसका कई सारे कारण थे। ट्रेन भी बहुत कम था, लेट भी था ट्रेन, और टिकट भी जैसे कि अनिवार्य नहीं था, उस हिसाब से लोग और भी मतलब ज़्यादा होता। बिना टिकट के? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उस वजह से भीड़ और ज़्यादा था। सुरक्षा भी नहीं थी बिल्कुल। अच्छा, कोई इंतजाम नहीं था अंदर? कोई, हम लोग तो गए जिस टाइम तो बिल्कुल कोई दिख ही नहीं रहा था, कोई नहीं था को कंट्रोल करने के कोई नहीं था, कोई नहीं था। एक के ऊपर मतलब जो भी पब्लिक भी जो जा रहे थे वो भी मतलब थोड़ा भी मतलब वो नहीं कर रहे थे कि कोई लेडीज है, बच्चा है, कैसे मतलब सहयोग करूं या क्या करूं, मतलब अपने हिसाब से सब मतलब वो करके जा रहे थे। बच्चे आप लोगों के उस समय हाँ जी हाँ साथ जी। में थे। तो इनको घेरा बना के हम लोगों ने 14 नंबर प्लेटफॉर्म पे ही साइड करके बिल्कुल वहाँ रखे, फिर 11:30 बजे वहाँ से वापस आकर के यहाँ बैठे जब खाली हुआ भीड़ तक। तो क्या एकदम से भीड़ आना शुरू हुई या कैसे? भीड़ रेगुलर ही था। भीड़ तो मतलब मैं यहाँ पे 8 बजे आ गया था, अच्छा। और 9:05 में अंदर प्रवेश करा था हम लोगों ने यहीं से इसी यानी लगभग 1 घंटा आपको अंदर जाने में लग गया? नहीं, हम वेट कर रहे थे मम्मी का, लोग कहीं आठ साल। जब मम्मी आ गई उसके बाद हम लोग एक साथ अंदर गए। यहाँ तो पूरा दिखाई उस टाइम कितने लोग जा रहे थे? जा तो रहे थे, 4 जने सीनियर थे, 3 बच्चा था। जी जी। तो मतलब एक के बाद एक भीड़ थी बढ़ती गई, और प्रशासन ने कोई कंट्रोल? पहले चल रहा था, फिर अचानक को जाम सी लग गई। जाम लगने के बाद भी प्रेशर मतलब पीछे से बहुत ज़्यादा ही था, बहुत ज़्यादा था। बहुत ज़्यादा हो गए, धक्का मुक्की सब हो गए थे, बहुत भीड़ थे, हम लोग तो साइड हो गए थे। तो आप लोग क्या कहेंगे? आप इतने लाखों की संख्या में रोज श्रद्धालु पहुंचना चाह रहे हैं वहाँ पे, इंतजाम नहीं चाहिए इनको भी, थोड़ा सा वो करना चाहिए, इंतजाम भी होनी चाहिए उस हिसाब से। बट थोड़ा सा बात ये था कि नहीं, अब थोड़ा सिचुएशन सही है, बट अचानक आज भीड़ भी बहुत ज़्यादा था। अब सैटरडे, कल संडे, हॉलीडे की वजह से इतना था, क्या था पता नहीं, या तो फिर महाकुंभ लास्ट होने में बहुत कम टाइम है, इस वजह से तो पब्लिक की मूड का भी पता नहीं चल पा रहा है क्यों इतना भीड़ था। क्योंकि अब महाकुंभ की जो अंतिम तारीख है वो नज़दीक आ रही है, तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एकदम से कह सकते हैं कि लालसा बढ़ गई कि जल्द से जल्द वहाँ पहुँचे और महाकुंभ में डुबकी लगाएं। तो देखिए तमाम लोग हैं जो किसी तरह, आप भी वही थी इस समय? हम भी वही थे, हम लोग तो गए, ये सारे ग्रुप हम लोग में ही हम ही लोग थे सब। तो आपने क्या देखा वहाँ पे अपनी आंखों से? हम भी यही देखे हैं भैया, जो बताए हैं, ये बताए तो है, हम भी वही देखे हैं, हम साथ में ही थे सारे बस साइड। तो देखिए ये लोग सारे हम लोग जान बचा के अपना साइड हो गए, अब हम लोग गए नहीं। आपको पता है 15 लोगों की जान जा चुकी? हाँ, तो हम लोग 15 लोग के जान गए, अब 50 आदमी घायल है, सुनते हैं, तो हम लोग तो जान बचा के अपना घर जाएंगे। आप लगभग कितने लोग रहे होंगे उस समय? बहुत था, बहुत भीड़ था, तेज है। जब से ये शुरू हुआ है उसी समय हम लोग आ चुके थे, 8 बजे हम लोग यहाँ पहुँच चुके थे। ये घटना 9:30 बजे हुआ, उसी घटने में हम लोग वही भीड़ में थे। अनाउंस हुआ कि 3 नंबर पर गाड़ी आ रहा है, मगर फिर अनाउंस कर दिया कि नहीं, अब 3 नंबर पर ना 14 से गाड़ी जाएगा। तो देखिए ये भगदड़ इसीलिए हुई होगी। इसीलिए हुआ है। हम लोगों को कहा गया 3 नंबर से है, फिर अनाउंस हो गया कि
14 नंबर से जाएगी। देखिए ये चश्मदीद है और किस तरीके से अपनी जान बचाई और साफ तौर पर बता रहे हैं कि पहले यात्रियों को 3 नंबर पे पहुंचाया गया, अब आप 3 नंबर से 14 नंबर का आप सोच लीजिए कि हम जब आम दिनों पर ही जाने की कोशिश करते हैं ट्रेनों के ज़रिए से तो किस तरीके का एक भगदड़ रहती है, हमें ट्रेन पकड़ने की जल्दबाजी रहती है। ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सर ने जब बताया कि 3 से 14 पर तो निश्चित तौर से लोगों को रही होगी कि कहीं ट्रेन ना छूट जाए, जल्द से जल्द ट्रेन। हाँ, इसी में भगदड़ में जो गिरा उसे कोई उठाने का लिए लायक नहीं रहा, सब अपना अपना बच गए। हम लोग जान बचाकर किसी तरह बाहर हो गए, वापस हो गए, हम लोग नहीं गए। आप लोग कहाँ से हैं? दिल्ली से ही है? कहाँ से जा रहे हैं? नहीं, हम लोग दिल्ली खजूरी से आ रहे थे, खजूरी से। तो आज आप लोग परिवार के हाँ, साथ पूरे में जा रहे हैं? फैमिली के साथ जा रहे थे। भीड़ में ऐसे आगे जा रहे हैं या स्थगित कर दिया? नहीं, हम लोग प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, अब नहीं जाएंगे। जो देखे हैं घटना, ये घटना वजह से हम लोग कैंसिल कर दिए प्रोग्राम। अब हम लोग वापस जा रहे हैं घर। क्या कैसे सोचते हैं एक के बाद एक ऐसे हादसे हो रहे हैं फिर भी प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं कोई उठा रहा? प्रशासन उस समय नहीं था, जिस समय ये घटना हुआ एक भी प्रशासन नहीं था वहाँ। कौन गिरा कौन मरा कोई प्रशासन नहीं था उस समय। जिस समय चूक हुई प्रशासन की तरफ से? नहीं, उस समय लापरवाही लगती है? हाँ हाँ, बिल्कुल लापरवाही था, प्रशासन एक भी नहीं था रेलवे की तरफ से। ठीक है, तो देखिए ये हम पूरा लोग परिवार। वापस जा रहा हूँ, देख के ये घटना मेरे सामने हुआ है। योगी जी तो कह रहे हैं आइए 60 करोड़ लोग। नहीं ना, जो अभी जो हम व्यवस्था देखे हैं कुछ भी व्यवस्था नहीं था। ये जब दिल्ली का शहर का इस रेलवे स्टेशन पर ऐसा घटना हुआ है मेन जगह, तो और आगे क्या होगा? देखिए सवाल बेहद गंभीर, बेहद ज़रूरी है कि राजधानी दिल्ली का एक बड़ा रेलवे स्टेशन जहाँ से लगभग हज़ारों लाखों जो है रोज़ाना यात्री यात्रा करते हैं और तमाम चीज़ें बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर घटना होती है, प्रशासन की तरफ से लापरवाही होती है। मैंने बातचीत करने की कोशिश की, मैं लगातार आपको यहाँ रेलवे स्टेशन से पूरी कवरेज दिखाती रहूँगी, क्या वजह रही और अब यहाँ पर क्या हालात हैं। फ़िलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4PM दिल्ली।